बहुत पाप हो जाएगा अगर आपने ये रेसिपी नहीं बनाई और खाई नहीं तो। नमस्ते फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हॉट फूडीज किचन लिविंग और गार्डनिंग के इस एपिसोड में। क्योंकि आज हम ग्लूटेन फ्री सोया चाप बना रहे हैं, ग्लूटेन फ्री और वीगन। ये मुझे न्यूट्रीला मिला है सोयाबीन चंक्स, जो कि लंका सोए से है। फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। साथ में इसके करी पाउडर मिला है, जो कि आज मैं तो नहीं इस्तेमाल करूँगी, में रख देते हैं। तो ये हैं सोया चंक्स। अराउंड इसका वेट है 90 ग्राम्स। क्योंकि आज ये रेसिपी क्विक रेसिपी होने वाली है, तो इसको हम बॉईल करेंगे नो सोकिंग। तब तक हम तैयारी करते हैं अपने सोयाबीन्स की। सोयाबीन्स आपने रेसिपी काफ़ी देखी होंगी कि इसको हमें सोक करना पड़ता है। तो अच्छे से मैंने इसको सोक करके पानी वगैरह सब निकाल दिया है, और इस तरह से हमने इसे एक कम पानी में ब्लेंड तैयार करना है, पीस कर। हमने ग्राइंड करने के लिए जार में ट्रांसफ़र कर दी है, और बाकी चीज़ें भी मैंने जार में मिक्स करनी है। सोया ग्रैन्यूल्स बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो गए हैं, फिर भी हम इनको इस तरह से अच्छे से निचोड़ेंगे। और क्योंकि हम इजी रेसिपी बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें लगभग हमने ब्लेंडर जार में ही शिफ्ट करके बनानी है। इस रेसिपी में दोस्तों जितना कम से कम पानी डले ना, उतना ही अच्छा है। और क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, तो मैदे की जगह हमने क्या इस्तेमाल करना है, ये ज़रूर देखिए, मेरे साथ आगे बने रहिए। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मुझे ये इसलिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है क्योंकि YouTube डाटा के अनुसार मुझे वही सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। ब्लेंड बिल्कुल तैयार है अच्छे से पिस के। अब इसमें हमें एक बाइंडर मिलाना है, जो कि आज क्योंकि ग्लूटेन फ्री बाइंडर है और सेहत के लिए भी अच्छा ही है, फ्लैक्सीड पाउडर। फ्लैक्सीड पाउडर अराउंड 1 कप हमने डालना है, और साथ ही डालेंगे एक और बाइंडर, जो कि है ग्लूटेन फ्री मैदा। ग्लूटेन फ्री मैदा और बाकी ग्लूटेन फ्री आइटम्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालने वाली हूँ, जिससे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कुछ भी ग्लूटेन फ्री आइटम ख़रीदने के लिए। तो स्क्यूअर्स लिए हैं आज मैंने, क्योंकि मेरे पास आज बैम्बू स्टिक्स नहीं है। तो स्क्यूअर्स से भी इस तरीके से आप लपेट के स्टिफ डो बनाना है हमने, नमक वगैरह मसाले तैयार करके। और अगर स्क्यूअर्स भी नहीं है, कुछ भी लपेटने के लिए नहीं है, तो आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें भी थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप इस तरह से सोया चाप बॉल्स बना लीजिए। सबसे सिंपल है। अब इसके 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि ये जैसे ही तैयार होती हैं सोया चाप स्टिक्स, इसको आप तल लीजिए। मीडियम टू हॉट ऑयल हमने लेना है। और सेकंड मेथड है, जो कि ओरिजिनल मेथड है, आप इनको तलने से पहले आप इनको बॉईल कर लीजिए। पर मैंने जब भी ये रेसिपी बनाई है, मुझे ऐसा लगा है कि बिना बॉईल किए ये वाली चाप ज़्यादा अच्छी बनती है। सिर्फ आपको तलना होगा ये। फिर भी मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा पानी लेके आप उसमें नमक डालिए, और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तब सारी चाप इसमें करीब बॉईल होने के लिए करीब 15 to 20 मिनट्स डालिए। 15 से 20 मिनट के लिए आपने ये खुले बर्तन में या पतीले में आपने बॉईल करना है। तो दोस्तों, यहाँ चापस्टिक्स बनके, जिसे ड्रम स्टिक्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ड्रम स्टिक्स की शेप में मैंने इसको तैयार किया है, एक एक चापस्टिक को। और कोफ्ता की शेप भी मैंने दी है। तो जो भी आपको बेटर लगता है, जैसे आज मेरे पास बैम्बू स्टिक्स नहीं है, तो इस तरह से मैंने ये स्क्यूअर स्टिक्स ले ली हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस रेसिपी में, मैंने सभी तरीके के टिप्स आपको दे दिए हैं। और एक तरफ कढ़ाई तैयार है, एक तरफ बॉईल करने के लिए पानी तैयार है। तो आपको जो भी मेथड सूटेबल लगता है, जिस तरह से
बॉईल करते हैं पहले चाप को, फिर उसको मैरिनेट करते हैं और उसके बाद दोबारा हम उसको तलते हैं कुछ देर फ्रिज में रख के। इसी तरीके से आज भी ये चाप तैयार होगी। वीगन्स के लिए अगर आप योगर्ट आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो विदाउट योगर्ट भी मसाले में अच्छे तरीके से आप इसको मैरिनेट करके फ्राई करके, डीप फ्राई करके या एयर फ्राई करके आप ये चाप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी देर ही बाकी है क्योंकि अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ सारी स्टिक्स को। देखिए रॉ चाप स्टिक्स अब लगभग तो तैयार ही हैं क्योंकि ये फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये अब इस छाननी में छान लिए जाएं। तो ये पानी फेंकने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यही पानी हम अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारी रॉ स्टिक्स तो काफ़ी पानी छोड़ चुकी हैं, लगभग ड्राई हैं, फिर भी ये डायरेक्ट अगर आप विदाउट मैरिनेशन तेल में डालेंगे और तलेंगे तो सारा तेल ये पी जाएंगी। इतना तेल भर जाएगा इसमें कि कोई मज़ा नहीं आने वाला इस रेसिपी का। तो तैयार करते हैं मैरिनेट। मैरिनेट कैसा होगा ये देखिए, चलते हैं। गरम तेल में जाएगा जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट,